हेलो गाइस, मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में मीराबाई की भक्ति भावना के बारे में बताऊंगी। जैसा कि पहले वाली वीडियो में मैंने मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में बता दिया है, तो ये है मीराबाई की भक्ति भावना। तो आइए देखते हैं, इनका सबसे पहले परिचय देखेंगे। तो भक्ति काल के समस्त कवियों में अनन्यता और सच्ची पूर्णता की भावना की दृष्टि से मीरा का नाम सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य माना जाता है। बचपन से ही उनके हृदय में भगवान भक्ति ईश्वरीय आस्था पनपने लगी थी। काल के आरंभ में ही विधवा होने के कारण मीरा का अधिकांश समय साधु संत भजन और कीर्तन में व्यतीत होने लगा। वही राणा के परिवार में मर्यादाओं को लांघकर मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने उन्मुक्त भाव से नाचती गाती थी। तो मीरा जो थी ना, वो अपने प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में इतना लीन हो गई थी, उनको अपना प्रियतम मानती थी। तो इतना लीन हो गई थी कि वो मूर्ति के सामने जाकर के भजन कीर्तन और नाचती गाती थी। तो मीरा सामंतवादी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए गिरधर भक्ति का संकल्प लेकर रण निवास के बाहर निकल कर आई। इस प्रकार से एक आंदोलन में बहुत बड़ा जोखिम में कूद पड़ी। एक और वह संत रैदास की शिष्या और उनके आध्यात्मिक अनुभव में निराकार्य व्याप्त है। दूसरी ओर तमिल साधिका का अंडाल से मीरा की तुलना की गई है, परंतु अंडाल सगुण रूप से ही उलझी रहती हैं। मीरा के गिरधर गोपाल सूली पर शून्य गगन में मीरा के लिए सेज बिछाते हैं। मीरा के काव्य में वियोग विछड़न ज़्यादा है, मिलन के सुख का वर्णन बहुत कम है। अंडाल दिव्य विवाह को पारिवारिक स्वीकार प्राप्त है। मीरा का दिव्य प्रेम परिवार के निरंतर तिरस्कार प्राप्त है। मीरा का गुजरात के नरसिंह मेहता और ब्राह्मण के काव्य परंपरा को अंतर्वृत्त भी है, सामवर्ती है, क्योंकि एक और उनके अब में आचार्य और वह सामाजिक स्तर वेदों के विरुद्ध विद्रोह जो गुजरात के वैष्णव भक्त आंदोलन की अपनी विशेषता। दूसरी ओर उनकी काव्य अलौकिक सौंदर्य से लौकिक प्रकाशित है। मीरा का काव्य में मोर मुकुट पीताम्बर आदि के चित्रवर्णन डालना नहीं जितना कि मोर मुकुट वाले की लगन महत्वपूर्ण रखती है। मीरा के काव्य साधना भक्ति भावना के विविध रूप प्राप्त होते हैं, जिससे मीरा के प्रेम में प्रेम पीर आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण का स्वर प्रमुख है। इनकी भक्ति मधुर भाव की मानी जाती है। मीरा कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। प्रियतम कृष्ण के प्रेम में दीवानी रहती थी और उनकी संयोग वियोग में तल्लीन होकर पद रचना करके जाती थी, जिनके अभिव्यक्ति के साथ अलौकिक प्रेम का चित्रण भावना का अजर यही अनन्य समर्पण की भावना को माना जाता है। मीरा अपने आत्मा एवं परमात्मा के संबंध को अलौकिक संबंध के रूप में वर्णित किया है। आराध्य श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम स्वीकृत भाव है। हेडिंग है प्रियतम रूप में कृष्ण का भक्ति।
मीरा स्वयं को कृष्ण की प्रेम दीवानी बताकर श्रृंगार रस प्रधानता पदों की रचना की है। रसिक शिरोमणि मोर मुकुटधारी से गिरधर गोपाल श्री कृष्ण का आलंबन पाकर मीरा संसार के अन्य सभी प्रेम संबंधों को यहाँ तक कि स्त्री सुलभ लोकलाज को भी लजाना देखकर अपने को धन्य समझने लगी हैं। मीरा लिखती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, जिनके दूसरा कोई नहीं है, जिनके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। कभी कभी मीरा योगराज श्री कृष्ण के रूप में प्रियतम का सानिध्य पाने के लिए मच उठती हैं। वह योगिनी का वेश धारण करने में जरा सा संकोच नहीं करती हैं। कृष्ण का रूप चित्रण, हेडिंग है कृष्ण का रूप चित्रण। मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप का अनन्य स्थलों पर चित्रण किया है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव से परिपूर्ण है। मीरा माधुर्य भक्ति में प्रियतम की रूप माधुरी का वर्णन मिलन की है। कामना वीर की तीव्रता, तन्मयता, सांसारिक आकर्षण, त्याग और आत्मसमर्पण इत्यादि का वर्णन अवश्य होती है। मीरा किसी सिद्धांत से नहीं बंधी है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा कहती है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मुकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दियो लगाए, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा की भक्ति में श्रद्धा के साथ प्रेम का योग ही नहीं है, प्रेम की अधिकता भी है। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव नहीं पति स्वीकार किया है। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रियतम, देशवश रूप लुभाऊं। माधुर्य भाव की भक्ति, हेडिंग है माधुर्य भाव की भक्ति। कृष्ण भक्ति के माधुर्य भाव की भक्ति अति प्रचलन रहा है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। स्वयं को अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रिया मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम पल्लवी कर दी है, जिसके कारण वह अपने प्रियतम के रूप में सदा नेत्र बिछाए रहती हैं। मीरा कहती हैं कोई कहे प्रभु आवत की मन भावत की, आप न आयो लिख न भेजो। अब मीरा कहती हैं कि आप नहीं आए तो आप लिख के भी नहीं भेजे। बाड़ी पाड़ी लजवावन की। अब ये राजस्थानी भाषा है, थोड़ा बहुत तो समझ आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा आप लोगों को। तो ऐसा मीरा कहती हैं। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रतिभाओं कभी कल्पना नहीं, वास्तविक थी। श्री कृष्ण को पाने के लिए राज परिवार की सभी मर्यादाएं त्याग दी। कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करने के लिए और श्री कृष्ण भक्ति साधु संत में रहने के लिए मीरा ने संकोच नहीं किया। अपने प्रियतम की मूर्ति पर प्रसन्न होकर मीरा पैरों पर घुंघरू बांध नाचती थी। मीरा ने स्वयं को स्वीकार किया है। मीरा तो वो पद है ना, मैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे गुलनासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे।
तो ये है मीरा का भक्ति भावना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।